हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैक्टीरिया और वायरसेस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हम बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में डिटेल में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोनों का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एंड वायरस का, दोनों में कितना डिफरेंस है एंड इनका कंटेंट एंड कंपोनेंट्स भी बहुत कुछ डिफरेंस है। तो हम आते हैं मेन डिफरेंस में। फर्स्टली बैक्टीरिया का डिफरेंस। बैक्टीरिया डू नॉट नीड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, वो कहीं भी ग्रोथ कर सकता है। पर वायरस में रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए उसको होस्ट की ही ज़रूरत होती है, वो होस्ट ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो। सेकेंड नंबर, कंसीडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है, पर वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मतलब नहीं जाना, मतलब नहीं बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, क्योंकि ये तब तक लाइव नहीं कर सकता है जब तक इसको कोई होस्ट ना मिले। जब ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है तभी इसका रिप्रोडक्शन होता है, तभी ग्रोथ डेवलपमेंट होगा इसका, और तभी ये लाइव सर्वाइव कर पाएगा। पर बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया को ना केवल होस्ट बल्कि वो कहीं भी ग्रोथ कर सकता है, इसलिए उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, लार्जर, जो बैक्टीरिया है वो लार्जर एंड विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जो बैक्टीरिया है कंपैरिजन टू वायरस, वायरस से लार्ज होता है बैक्टीरिया, एंड इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। बट जो वायरस है वो स्मॉल होता है, इसलिए इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आ पेप्टिडोग्लाइकन एंड पेप्टी पॉलीसैकेराइड सेल वॉल। जो बैक्टीरिया में है वो लिपोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल का बना हुआ होता है, पर जो वायरस है कंटेन अ प्रोटीन कोड इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल। ये केवल इसमें केवल प्रोटीन कोड होता है, सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होता है, बट वायरस डोंट हैव सेल। वायरस में कोई भी किसी प्रकार का सेल प्रेजेंट नहीं होता है, और जो सेल में जो भी कंपोनेंट्स, जो भी कंटेंट हम जानते हैं कि सेल में जो भी सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, ये राइबोसोम्स वगैरह, वो सारा इसमें नहीं होता है वायरस में। वायरस में आप देखे होंगे, इसके पहले की वीडियो में हम समझे हैं कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए या फिर डीएनए होता है, मतलब क्रोमोसोम्स होता है। पर जैसे नॉर्मल सेल होता है उसमें, बैक्टीरिया में, वैसा वायरस में नहीं होता है। नेक्स्ट, अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। वायरस में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, बट वायरस में डीएनए आरएनए स्टैंड इज प्रेजेंट। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए स्टैंड भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया भी आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल। बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है, बट जो वायरस है वो यूजुअली हार्मफुल थ्रू यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो हमेशा हार्मफुल ही होता है। उसका जैसे कि बैक्टीरिया है बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ अमाउंट जैसे कि वैक्सीन या फिर एंटीसीरा की फॉर्मेशन के लिए वायरस को यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता ही है। इसलिए यूजुअली हार्मफुल थ्रू यूजफुल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कॉज लोकलाइज इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया का कॉजेटिव एजेंट है वो लोकलाइज इन्फेक्शन क्रिएट करता है। उसका जो इन्फेक्शन होगा वो लोकलाइज होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही होगा। बट वायरस कॉज सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब ना केवल वो किसी लोकल इन्फेक्शन
मतलब किसी लोकल एरिया पे इन्फेक्शन करता है, बल्कि ये सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। जैसे कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो ऑल ओवर बॉडी में, ऑल ओवर ब्लड में इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेगा ये, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एक्सेट्रा, ये सारे डिसीज़ कॉज कर सकता है, ये सारे इन्फेक्शन कॉज करता है। पर वायरस कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है? लाइक एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक से प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड वायरस इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, बट वायरस को ओनली ऑन वैक्सीन से ही प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये था बैक्टीरिया एंड वायरस में डिफरेंस। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस के क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, वायरस एंड ह्यूमन बीइंग में पाए जाने वाले वायरस का उनमें प्रेजेंट न्यूक्लियस एसिड के आधार पर डिफरेंस क्लास के रूप में वायरस के क्लासिफिकेशन के रूप में देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल वायरल, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग में जो पाए जाने वाला वायरस है उसको देखेंगे हम क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट में क्या है? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इसमें। क्लास फर्स्ट में क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड में है। डीएस मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियल लैम्डा T4, एनिमल में हेर्पिस। एंड क्लास सेकेंड में होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लास थर्ड में होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सेम एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्लास हैं। इसमें टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड बैक्टीरियल या और एनिमल। तो एनिमल में सारे इन्फेक्शियस डिसीज आ जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वायरल जीनोम्स। वायरल जीनोम्स मतलब न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए में है लीनियर एंड सर्कुलर। डीएनए में भी दो टाइप के हैं, लीनियर एंड सर्कुलर। तो लीनियर में है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। किस टाइप का होता है स्ट्रक्चर में स्टैंडर्ड, वो आप स्क्रीन पे देखिए। एंड सर्कुलर में है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। ओके, लीनियर में भी है सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर में भी है सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड। अब आते हैं हम आरएनए में। आरएनए में भी दो टाइप हैं, लीनियर एंड सर्कुलर। इसमें भी है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड होता है, पर सर्कुलर में ओनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसके कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ दिए हुए हैं, जैसे कि हेर्पिस वायरस, रियो वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, ये सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ भी दिए हैं इसके। कि जैसे कि हेर्पिस वायरस है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट वायरसेस ऑफ ह्यूमंस। कुछ वायरसेस हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वायरस है एडनोवायरस। एडनोवायरस क्या डिसीज़, क्या इन्फेक्शन कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। जीनोम्स टाइप, इसका न्यूक्लियस टाइप है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होगा। नेक्स्ट, एप्स्टेन बार वायरस डिसीज़ कॉज करेगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एंड बर्किट्स लिम्फोमा। इसमें क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप फर्स्ट डिसीज़ कॉज करेगा कोल्ड सोर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 डिसीज़ जेनाइटल वार्ट एंड जेनोम टाइप्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एचआईवी में
डिसीज़ है HIV का, एड्स, एंड इनका जीनोम्स टाइप है प्लस सिंगल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट SPV, ये डिसीज़ कॉज करेगा यार, एंड जीनोम टाइप्स है डबल स्टैंडर्ड DNA, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि डिसीज़ नेम है इन्फ्लुएंजा, इसमें जीनोम टाइप है निगेटिव डबल स्टैंडर्ड RNA। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। कुछ टाइप्स हैं वायरसेस के, आप स्क्रीन पे गौर से देखिएगा तभी दिखेगा। टाइप ऑफ वायरस में है प्लांट वायरस, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एंड है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम से ही आप समझ सकते होंगे कि बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया का इन्वेल्प करता है, बैक्टीरिया को इनहेल करता है। नेक्स्ट है एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं एनिमल वायरसेस के। माइक्रोफेज में वायरस जो बैक्टीरिया को निगल जाता है वो बैक्टीरियोफेज, एंड इनके कुछ नाम हैं जैसे कि एडनोवायरस। आप इसके डायग्राम टाइप्स में देख सकते हैं कि किस टाइप का कौन सा वायरस होता है, कौन से डिसीज़ में कैसा दिखता है। जैसे कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस देखने में कैसा होगा, एडनोवायरस देखने में कैसा होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड रेबीज वायरस लाइक बैक्टीरिया जैसे शो हो रहा है, एंड रेट्रोवायरस कैसा होता है, पॉक्स वायरस कैसा होता है, कुकम्बर वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस जो कि टोबैको में प्रेजेंट होता है। थैंक यू।